सो एक मिनट, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं, चेक कर दूं मैं। चाहिए था ना टीम बनाने का, प्राइजेस जीतने का, खुश तो टीम बना लो। ओके, सो ऑडिबल है ना? ठीक है, हाँ तो स्टार्ट करते हैं। ओके। सो जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं या यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको बता दूं मैं कि हमने अभी तक क्लास 11th के एनसीईआरटी में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया है। अगर किसी को डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो। अभी स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 3 और क्लास 12th का अगले कल के दिन क्लास चलता है, उसमें भी चैप्टर 1 खत्म हो गया है। अब स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2। तो कल जो है क्लास होगी लाइव 8 to 9 डेली हमारी क्लास होती है। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 11th क्लास की, जिसमें अभी ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे आज। ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 8 to 9 क्लास 12 चलती है, जिसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट होगा कल। तो अभी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, चलो। सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ट्रिग्नोमेट्री तो क्लास 10th में भी था ना? जी। तो क्लास 10th में भी ट्रिग्नोमेट्री था, और थोड़ा डिवीजन करते हैं। हालांकि यहाँ पे चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्योंकि कहीं ना कहीं वो फंक्शन से रिलेट करेंगे, है ना? क्लास 10th में जस्ट ट्रिग्नोमेट्री था, वहां पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, बस यही सब था। तो चलो, तो ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, ऐसे कैसे डिफाइन करते हैं? ट्रिगोनोमेट्री है, तो नाम से ही क्लियर है। हाँ, तो मतलब ये है कि ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट ट्रायंगल्स स्पेशली, है ना? तो आगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स ये सब आता है, उसमें हम लोग बाकी ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन जो शुरुआत होती है, तो शुरुआत हम लोग किस ट्रायंगल से करते हैं? राइट ट्रायंगल से ही ना। बाकी तो और भी जो आगे जाके हायर क्लास में जो है, या इसी में जो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल ये सब आता है, फॉर्मूलाज, साइन फार्मूला, कोसाइन फार्मूला, ये सब, तो उसमें किसी भी ट्रायंगल के लिए उस तरह हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ स्टार्टिंग में चूंकि हम लोग हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल से स्टार्ट करते हैं। सो ये तो 90 डिग्री है, और ये मान लो थीटा है, ये कितना होगा? ये तो 90 डिग्री है, 90 डिग्री माइनस थीटा। हाँ, तो ये हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा। तो मान लो ए बी सी। सो ए बी सी कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, और एंगल ए है थीटा, एंगल बी है 90 डिग्री, और एंगल सी है 90 डिग्री माइनस थीटा। ओके, तो यहां से हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिफाइन करते हैं ना। सो कैसे डिफाइन करोगे? व्हाट इज द, तो यहाँ स्टार्ट करते हैं पहले 10th क्लास वाला। 10th क्लास में स्टार्ट होता था साइन थीटा, है ना, कॉस थीटा, टैन थीटा, फिर कॉट थीटा, आगे क्या? सेकेंड थीटा, कोसेकेंड थीटा, है ना। पूरा नाम हालांकि ऐसा है, इसका पूरा नाम है SINE, इसका पूरा नाम है कोसाइन, इसका पूरा नाम है टैंजेंट, और इसका पूरा नाम है कोटैंजेंट, और इसका पूरा नाम है सिकेंट, और इसका पूरा नाम है कोसिकेंट। ओके, अब बताओ, साइन थीटा को हम लोग जो 10th क्लास में पढ़ते थे, तो कैसे रेशियो लेते थे? क्या बोलते हैं उसको? बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस जो राइट एंगल है उसके अपोजिट साइड है। हाँ, तो बताओ साइन थीटा कैसे डिफाइन करते थे? सो ये परपेंडिकुलर अपर हाइपोटेन्यूस का रेशियो है ना। सो परपेंडिकुलर को हम डिफाइन करेंगे साइड अपोजिट टू एंगल थीटा, जिसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, और हाइपोटेन बेस है उसके साथ वाला हाइपोटेन्यूस, और उसके साथ थीटा के जो दो क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं इस पे, जो एडजेसेंट साइड है। हाँ, तो एडजेसेंट साइड है जिससे थीटा बना हुआ है हाइपोटेन्यूस के साथ, तो वो बेस हो गया। ओके, तो ये हो गया P/H। फिर आया कॉस थीटा, क्या होता है? B/H। फिर P/B। आगे
तो ये हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। का रिवर्स ले लेंगे मतलब। हाँ, सो सेक जो है कॉस का रेसिप्रोकल है, कॉट टैन का रेसिप्रोकल है, कोसेक साइन का रेसिप्रोकल है। सो ये जो सेकेंड है ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, नहीं वो तो था वहां पे। यस अरे H हाँ, upon B, H upon P. और यहाँ एच अपॉन पी। ओके, ये तो बेसिक जो क्लास 10th में था। अभी एक मिनट जो वाईफाई कनेक्ट कर ले। पता नहीं क्या पासवर्ड था इसका। छोड़ तो और यहाँ देखिए कहाँ से स्टार्ट किया इन लोगों ने। सो अच्छा, हालांकि कुछ फॉर्मूले भी हैं, पहले लिख लेते हैं उसको, जो क्लास 10th में भी था। चलो उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे। So Pythagoras theorem वाला फॉर्मूला भी अप्लाई होता है। हाँ, तो पाइथागोरस फॉर्मूला क्या होता है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में क्या अप्लाई, पाइथागोरस फॉर्मूला क्या मीनिंग है? H बराबर से √100p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हाँ, तो पाइथागोरस थ्योरम का बहुत यूज है, सही कह रहे हो तुम। सो एक तो पाइथागोरस थ्योरम है। सो वो ये कहता है कि किसी ट्रायंगल में, जो राइट एंगल ट्रायंगल में है ना, जो राइट एंगल ट्रायंगल है PBH, मैं इस थीटा के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। सो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर, यही ना? p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर, मतलब ओके। तो ये तो क्या पाइथागोरस। अब ये बताओ साइन कॉस टैन इन सब में कैसा रिलेशन है? साइन और कॉस में क्या रिलेशन है? साइन कॉस के बीच क्या रिलेशन मैं पूछ रहा हूँ। VVH का नहीं वो तो ठीक है, फॉर्मूले में मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा कैसे रिलेटेड है, फॉर्मूला बताओ, आइडेंटिटी उसके टर्म्स में, फॉर्मूला उसके टर्म्स में। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यस, ये पूछ रहा था मैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, टैन और कॉट में क्या रिलेशनशिप है, कुछ है ऐसा? डायरेक्ट नो सर, डायरेक्ट नहीं है, लेकिन tan सर इनटू में है सर, tan ये है tan थीटा इनटू कॉट थीटा बराबर 1, यही ना? ओके, यस सर। और फिर अगर बोले tan और sec में पहले स्क्वायर वाला सर तीनों लिख दीजिए, उसके बाद सर इनटू वाला 3 को बताओ। चलो ठीक है, तो पहले स्क्वायर वाला बताओ, 3 कौन सा है? sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज 1, और cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, तो ये स्क्वायर वाला 3 और 1 इसमें आ गया। ओके, अब बाकी साइन और हाँ cosec थीटा इज 1, tan cot हो गया, और cos इज 1। थीटा। हाँ, और साइन cos tan में क्या रिलेशन है? So sin tan theta is equal to tan theta. ठीक है, ऐसे ही cos थीटा अपॉन sin थीटा cos
कॉट थीटा। कॉट थीटा। ओके, तो इस तरह कुछ रिलेशनशिप हो गया। और कोई फॉर्मूला था 10th क्लास में इससे ज्यादा? सर 10th में सर इतना ही था, उसके बाद डिग्री का से वैल्यू याद करना था। सब सर डिग्री का वैल्यू याद करना था सर, 0 डिग्री मतलब ये सब 0 डिग्री। अच्छा, वो टेबल जरूरी है यहाँ भी। हाँ, टेबल तो यहाँ भी जरूरी है। तो चलो, जैसे टेबल बना लेते हैं। 0 डिग्री, फिर क्या था, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। अच्छा, 30 डिग्री तो वहाँ था ना। हाँ, 90 ये डिग्री। सब था। चलो, अच्छा अभी थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे हम इसको। 180, 270 और 360 तत्काल यहाँ तक लिख लेंगे। सो इधर है थीटा इस तरफ, और इधर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो थीटा उधर है, यहाँ होगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है, यस सर। ओके। तो चलो इसको अगर मैं क्या हो रहा है, कुछ नहीं आ रहा। अच्छा, ठीक है। सर ये वाला कलर ना अच्छा से पता नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा ना, चलो व्हाइट से करते हैं। ये व्हाइट दिख रहा है ना, ओके। ये ठीक है। ऐसे थोड़ा मोटा भी करने का ऑप्शन होगा। जी सर। सॉरी, एक मिनट। तो चलो अब सीधा आओ यहाँ पे। तो बताओ साइन 0 डिग्री कितना होता है? 0। साइन 30? सर साइन 30 1/2। हाँ, 1/2। ओके, 1/2। और साइन 45? सर 1/2। 1/2। साइन 60? √3/2। √3/2। मोटा हो गया थोड़ा। हाँ, साइन 90? सर साइन 90 1। 1। साइन 180? सर साइन 90 cos 90 plus 90 cos 90 0। हाँ, तुम्हें मैं ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक क्या बताना है, देखो। सो ये जो एंगल है ना, 0 डिग्री और 180 डिग्री, यही है ना। और 90 और 270। और 0 डिग्री तो एंगल 360 डिग्री है, क्योंकि जस्ट 1 रोटेशन का है ना। तो यस सर। जो वैल्यू 0 पे आएगी वही 360 पे आएगी, है ना। और बस साइन का फर्क होगा यहाँ पे 0 और 180 में। चलो पहले ये लिख लेते हैं, बाद में उसको उस पे आएंगे। पहले 90 तक लिख लेते हैं। चलो, तो cos 0 कितना होता है? 1 cos 30? √3/2। हाँ, √3/2। cos 45? सर 1/2। 1/2। हाँ, cos 60? 1/2। 1/2। और cos 90? 0 तो ये हो गया 0। फिर tan 0? 0 0। tan 30? 1/√3। 1/√3। tan 45? 1 1। और tan 60? सो tan 60 √3 हाँ, √3। tan 90? नॉट डिफाइंड सर। नॉट डिफाइंड, है ना, इन्फिनिटी हो जाती है। यस फिर cot क्या होगा? tan का रेसिप्रोकल। यस सर। तो 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। 1/√3 का √3, 1 का 1, 1/√3, √3 का √3, नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल। सर 0 115 61 एक रुक जल्दी देखता हूँ। सर 0 हाँ, एक मिनट, ये तो मैं समझ गया। मैं वाईफाई मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा है इसमें।
अच्छा हाँ ओके हो गया फाइनली कनेक्ट। हाँ तो यहाँ बताओ सेक में सर 1 sec 01 सेक 01 सेक 30 2 by root 3 so 2 upon root 3 and sec 45 सर root 2 और sec 60 2 2 और sec 90 not defined not defined और cosec cosec 0 सर not defined not defined cosec 30 degree 2 2 cosec 45 yes, हाँ रेसिप्रोकल हो जाएगा ना रूट 2 बाई रूट 3 और यहाँ से 1 तो ये तो हो गया। चलिए बहुत सारे बच्चे ज्वाइन नहीं कर रहे हैं इसमें क्योंकि वो शायद रिकॉर्डिंग के भरोसे बैठते हैं। लोग सोचते हैं कि रिकॉर्डिंग देख लेंगे बाद में, इस तरह लोग आते नहीं हैं तो इसीलिए। लेकिन उनको समझना चाहिए कि रिकॉर्डिंग के भरोसे है ना, रिकॉर्डिंग से अच्छा लाइव है क्योंकि लाइव में सीखने को ज़्यादा मिलेगा। लाइव में सर रेगुलेटरी बन जाता है, मतलब हो ही जाता है, वैसे बात के भरोसे रहना पड़ता है। बाद में बोल फिर बाद में करते भी नहीं है वो, वैसे उनको लगता है कर लेते लेकिन बहुत से लोग करते भी नहीं बाद में, बस वैसे ही रह जाते हैं। चलो आगे करते हैं तो क्योंकि लगता है जब मन होगा तब देख लेंगे, वैसे करके सोचते हैं। ओके तो मैं पूछ रहा था मैं कि बताओ 180 पे तो जो 0 और 180 में क्या रिलेशन था मैं ये बता रहा था। देखो 0 और 180 एक दूसरे के अपोजिट साइड है ना, तो जस्ट साइन अपोजिट हो जाएगा। तो जो 0 पे है उसी का साइन अपोजिट कर दो, तो मतलब -0 तो 0 ही रहेगा, 1 का नेगेटिव -1, 0 का नेगेटिव 0, नॉट डिफाइंड का नेगेटिव नॉट डिफाइंड ही रहेगा। सो मतलब प्लस इंफिनिटी है तो माइनस इंफिनिटी हो जाएगा इस तरह से, और 1 का -1 नॉट डिफाइंड का फिर से नॉट डिफाइंड ही रहेगा। अब 270 और 90 में क्या रिलेशन है देखो, 270 90 एक दूसरे के अपोजिट साइड है ना यहाँ पे, 90 और 270 सेम, जो 90 वैल्यू वाले उसका जस्ट नेगेटिव कर दो। सो यहाँ पे क्या है कि जस्ट नेगेटिव कर दो 90 वाले का, तो 1 है तो -1, 0 है तो 0, नॉट डिफाइंड कर 0 क्योंकि 0 का नेगेटिव 0 नॉट डिफाइंड है ना, तो यहाँ 0 नॉट डिफाइंड और 1 का -1। अब 360 और 0 डिग्री में क्या रिलेशन है? सर अपोजिट साइड नहीं रे, 0 360 वो सर 060 में सर 0 और 360 डिग्री में क्या रिलेशन है? दोनों सेम ही एंगल है, बस रोटेशन का फर्क है। स्टार्टिंग में वो 0 था, एक बार घूम के आ गया तो 360 बन गया, है सेम ही एंगल। तो जो वैल्यू 0 डिग्री पे आएगी वही वैल्यू 360 पे रहेगी, साइन 0 डिग्री और साइन 360 सेम ही रहेगी। तो जो भी 0 वैल्यू आ रही है ना, ये जो 0 पे आ रही है वही 360 पे रहेगी। 0 1 नॉट डिफाइंड 1 और अरे क्या कर दिया एक मिनट, 0 1 0 0 1 0 हाँ, फिर नॉट डिफाइंड 1 नॉट डिफाइंड। ओके सो आगे चलो, ये तो टेबल हो गया, तो ये जो क्लास 10th में था। सो अब थोड़े आगे बढ़ते हैं। और कुछ था क्लास 10th में क्योंकि रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि आगे यूज होगा। सही नहीं था, इससे ज्यादा नहीं था। हाँ मेनली तो इतना ही था। अब देखो यहाँ कहाँ से स्टार्ट होता है, इसमें तुम देखो कहाँ से स्टार्ट किया इन लोगों ने। सो इन लोगों ने स्टार्ट कहाँ से किया ट्रिग्नोमेट्री को, देखो इन लोगों ने पहले स्टार्ट किया है डिग्री रेडियन और डिग्री को वो करके, है ना, पहले वहां से स्टार्ट किया है। तो देखो इसने कहाँ से स्टार्ट किया है, तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नाम दिया है, ठीक है। सो ये बता भी रहा ट्रिग्नोमेट्री का मतलब, देखो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है ट्रिगोन मेट्रॉन, है ना, इस वर्ड से आया है। सो ट्री मतलब 3 है ना, मेजरिंग द साइड्स ऑफ ट्रायंगल, इसका मीनिंग ये हुआ। सो हम सीधा पॉइंट पे आते हैं। तो ये लोगों ने स्टार्ट किया है एंगल से, जो क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री है वो स्टार्ट होता है एंगल से, कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ एंगल। बताओ कैसे डिफाइन करते हो एंगल को? एंगल को सर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में मेजर कर सकते हैं। देखो तो यहाँ डेफिनेशन लिखा है कि एंगल इज अ मेजर ऑफ रोटेशन। देखो
एंगल इज अ मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट ओरिजिन से ये 0 है, तो अभी रे ये है इनिशियली, इसको जितना रोटेट करोगे, सो ये जो रोटेशन है इस ये हमारा एंगल क्रिएट कर रहा है। सो रोटेशन जो है वो क्या क्रिएट कर रहा है, एंगल को। सो एंगल इज अ मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट, ठीक है। तो ये इनिशियल पॉइंट है जहां से स्टार्ट हो रहा है, जिसको वर्टेक्स बोलेगा। इसको इनिशियल साइड जो शुरू में था, इसको टर्मिनल साइड बोलेंगे। सो ये पॉजिटिव एंगल है क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हैं, और अगर क्लॉकवाइज आएंगे तो नेगेटिव एंगल होगा। देखो ये लिखा है नेगेटिव एंगल। सो ये रूल है कि जब आप एंटी क्लॉकवाइज में जाओगे तो एंगल पॉजिटिव रहेगा, क्लॉकवाइज में आओगे एंगल नेगेटिव रहेगा, ठीक है। सो ये देखो इधर जा रहे हैं, घड़ी कैसे चलती है, घड़ी ऐसे चलती है ना, तो ये क्लॉकवाइज हुआ और ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ। तो क्लॉकवाइज में एंगल नेगेटिव होगा, घड़ी के जैसे चलता है, घड़ी के दिशा में चलोगे तो नेगेटिव एंगल, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव। तो ये एंटी क्लॉकवाइज है पॉजिटिव एंगल, क्लॉकवाइज है नेगेटिव एंगल। ओके, एंगल होता क्या है, एंगल इज अ मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ गिवन रे अबाउट द इनिशियल पॉइंट। ओके, सो है ना, एक इनिशियल साइड है, टर्मिनल साइड है। ये इनिशियल पॉइंट वर्टेक्स है, इनिशियल पॉइंट को वर्टेक्स बोलते हैं। ये इनिशियल साइड, ये टर्मिनल साइड, ये एंगल। ओके, अभी देखो 0 डिग्री बता रहा है ना। फिर से यहाँ डिफाइन करा देखो कि द मेजर ऑफ एन एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन परफॉर्म्ड टू गेट द टर्मिनल साइड फ्रॉम द इनिशियल साइड, ठीक है। सो इस तरीके से डिफाइन कर रहा है। देयर आर सेवरल यूनिट्स फॉर मेजरिंग एंगल। अब एंगल को मेजर करने के कई सारे यूनिट्स हैं, यहाँ स्पेशली हम लोग 2 ही पढ़ेंगे, डिग्री और रेडियन। आगे ग्रेड भी होता है और भी कुछ है नोटेशन, मतलब मेजर्स। तो मेनली जो हम मेजर करेंगे यहाँ पे वो डिग्री में और रेडियन में, है ना। यहाँ पे एनसीईआरटी में यही है। सो ओके, सो यहाँ इन्होंने पहले तो एंगल डिफाइन किया कि एंगल इज अ मेजर ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड, ठीक है, अबाउट इनिशियल पॉइंट। ओके, नेक्स्ट अब डिग्री मेजर। तो कहना चाह रहा है कि सो यहाँ पे देखो मैं अगर इधर लिखूं तो इन्होंने स्टार्ट किया एंगल से, ठीक है। तो एंगल क्या है, ये इनिशियल पॉइंट है, ये इनिशियल रे है, इसको तुम एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो, तो ये जो एंगल है ये थीटा है। तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव है और इनिशियल पॉइंट ये इनिशियल रे है। अब आप अगर इस क्लॉकवाइज में जा रहे हो तो ये भी एक थीटा है, लेकिन ये नेगेटिव एंगल होगा। सो ये है ना, ये बता रहा, उसने बताया कि पॉजिटिव एंगल है क्योंकि आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, ये क्लॉकवाइज आ रहे हो, तो ये नेगेटिव एंगल है, ठीक है। सो ये नेगेटिव एंगल है और ये पॉजिटिव एंगल है। ओके, तो ये बताया। फिर आगे बता रहे एंगल को मेजर करने के क्या क्या यूनिट्स हैं। तो एक तो डिग्री में मेजर करते हैं और दूसरा रेडियन में, है ना। सो यहाँ पे एनसीईआरटी में 2 ही है, और भी यूनिट्स हैं, ग्रेड एंड ऑल दैट रेफरेंस, बट यहाँ पे एनसीईआरटी में जो सिलेबस में है वो 2 ही है। सो यहाँ पे आपके पास 2 है, रेडियन और ग्रेड, है ना। सो रेडियन और डिग्री, ओ सॉरी, हाँ, रेडियन और डिग्री, है ना। सो यहाँ पे रेडियन और डिग्री है, ठीक है। सो अभी और आगे देखते हैं क्या ये लोग डिफाइन कर रहे हैं, फिर उसके हिसाब से देखेंगे। सो एंगल हुआ, एंगल को मेजर करने के 2 यूनिट्स होंगे, डिग्री और रेडियन। तो पहले डिग्री से स्टार्ट करते हैं, उन्होंने कैसे लिखा है। सो हाउ डू यू डिफाइन डिग्री। और देखो ये 1 डिग्री को डिफाइन किया है हालांकि अपने तरीके से, कि इफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड इज 1/30th ऑफ अ रिवोल्यूशन। मतलब जैसे तुम किसी पॉइंट के, ये पॉइंट है मान लो, ये इनिशियल रे है, अब इसको यहां से जाओ, एक बार घूम के वापस यहीं आ जाओ, तो जितना तुम घूमे हो इसका 1/36 पार्ट जो है, सॉरी 1/360 पार्ट, मतलब 1/360वां भाग जो है। तो इसको 360 भाग में अगर तुम डिवाइड करो, इसको मान लो 360 भाग में डिवाइड कर रहा हूं, तो ये जो एक भाग आ रहा है ये 1 डिग्री है, ये डिफाइन करना चाह रहे हैं, है ना। सो आगे तो एक तो कहा कि पूरा जो रोटेशन है, एक रोटेशन है, उसको 360 पार्ट में डिवाइड कर दो, तो जो एक पार्ट है वो 1 डिग्री है, ठीक है। तो टोटल 360 डिग्री हो जाता है इसीलिए। और फिर आगे डिग्री को फर्दर भी डिवाइड किया गया। देखो कह रहा है कि अ डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 मिनट्स। अब जो 1 डिग्री है उसको भी 60 पार्ट में डिवाइड कर दो। जो 1 डिग्री मान लो ये बना, इसको भी अब 60 भाग में डिवाइड कर दो, तो 1 पार्ट को क्या बोलेंगे,
उसको किसमें मेरा हाँ, उसको बोलेंगे 60 पूरे एक रोटेशन को उसने 360 पार्ट में डिवाइड किया, तो एक पार्ट 1 डिग्री है, फिर उस 1 डिग्री को 60 पार्ट में डिवाइड करो, तो वो जो एक पार्ट अब आएगा वो 1 मिनट है, फिर उस 1 मिनट जो आया उसको भी 60 पार्ट में डिवाइड करो, फिर तो अब जो आएगा वो क्या है, 60 सेकेंड सेकेंड। 60 सेकेंड हाँ, तो 60 सेकेंड में डिवाइड तो एक पार्ट 1 सेकेंड होगा। तो देखो फर्दर डिवीजन हुआ, डिग्री, तो डिग्री को 60 पार्ट में डिवाइड करो तो ईच पार्ट इज 1 मिनट, और उस 1 मिनट को 60 पार्ट में डिवाइड करो तो ईच पार्ट इज 1 सेकेंड। ओके, तो इस तरह से इन्होंने डिफाइन किया है कि 1/60 ऑफ अ डिग्री इज कॉल्ड अ मिनट। जैसा कुछ डेफिनेशन है कि मिनट को कैसे डिफाइन करोगे। सो डिग्री का जो 1/60 पार्ट जो है वो एक मिनट है, और ऐसे ही कि जो तुम्हारा मिनट का जो 1/60 पार्ट है वो सेकेंड है, ठीक है ना। सो ऐसे ही कह रहा है कि 1/60 ऑफ अ मिनट इज कॉल्ड अ सेकेंड। ओके, तो यहाँ देखो लिखा है 1 डिग्री बराबर 60 मिनट हाँ। 60 सेकेंड नहीं 1 डिग्री 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकेंड, ठीक है ना। यस सर हाँ, सो जो 1 डिग्री है वो 60 मिनट है, और जो 1 मिनट है वो 60। अब यहीं से मैं पूछ लूं तुमसे, 1 डिग्री कितने मिनट के इक्वल हो, कितने सेकेंड के इक्वल होगा। तो सर 3600 सेकेंड हाँ, 3600 सेकेंड हो जाएगा। सो 1 डिग्री जो है 3600 सेकेंड्स के इक्वल। अब ये सेकेंड टाइम का यूनिट नहीं चल रहा, अभी एंगल का है ना, पहले टाइम मिनट और सेकेंड टाइम में होता था, अब यहाँ भी एंगल में भी आ गया मिनट सेकेंड। ओके, तो ओके, अब ये कहना चाह रहा है कि सम ऑफ द एंगल्स हुज मेजर्स आर 360, तो ये कहना चाह रहा है 360 डिग्री है, एक बार पूरा घुमा दिए तो, फिर 180, ये 180 है, और ये 270, यहाँ से स्टार्ट किए यहाँ तक आए तो ये एंगल 270, इतना 90 होगा। अच्छा, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो कितना होगा बताओ, 90 -90 या +90? सर माइनस सर प्लस 90 अरे +90 क्यों होगा, कौन सा डायरेक्शन है ये। सर माइनस सर क्लॉकवाइज -90 हाँ, जब क्लॉकवाइज में जाओगे तो कोई एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, जब आप एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो एंगल पॉजिटिव है, क्लॉकवाइज जाओगे तो एंगल नेगेटिव है। तो यहाँ अगर मैं यहाँ से ऐसे चला गया यहाँ तक तो ये -90 डिग्री है, और अगर ऐसे आ रहे हो यहाँ तक तो ये प्लस में 270 डिग्री है एक्चुअली, ये चीज है। ओके, सो ये कुछ और एंगल्स है, देखो जैसे यहाँ पे ये क्या, यहाँ से स्टार्ट किया, एक बार घुमा 360, फिर ये कितना घुमा और तो 60 और सर 360 प्लस 60 हाँ, तो ये 60 डिग्री और हो गया आगे, इतना 60 है बस, तो ऐड कर दिया। अब देखो यही बताना चाह रहा है कि तुम यहाँ से यहाँ तक आ रहे हो तो ये -30 डिग्री है। क्यों -30 डिग्री है, क्योंकि हम तुम क्लॉकवाइज आए हो, है ना। क्लॉकवाइज हाँ, अब देखो जैसे यहाँ पे ये क्या किया, यहाँ से क्लॉकवाइज चलना शुरू किया, क्लॉकवाइज, तो ये -420 डिग्री कह रहा है। अगर सीधा यहाँ से यहाँ तक चलेगा तो सिर्फ -60 डिग्री है ना। हाँ, और अगर तुम यहाँ से यहाँ तक जस्ट चलोगे तो कितना है ये, सर 360 में से 60 माइनस 300 300 डिग्री प्लस वाला, ठीक है। सो ऐसे जाएंगे तो 300 डिग्री, और ऐसे आएंगे तो -60 डिग्री। ओके, और क्या इन्होंने डिफाइन किया है। ओके, तो डिग्री को कैसे किया, तो मैं एक बार समरी फिर से इधर लिख देता हूँ। सो इन्होंने ये कहा कि तुम्हारा एक पॉइंट है और एक रे है, इसमें तुम घूमो एक बार पूरा, सो पूरा एक बार तुम घूमे और इसको 360 पार्ट में डिवाइड करो, तो एक पार्ट 1 डिग्री है, वो डेफिनेशन बताया, ठीक है ना। इसमें जो भी डिवाइड करो 360 पार्ट्स में तो 1 पार्ट 1 डिग्री है। अब जो 1 डिग्री था, मान लो ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, अब इसको फिर से 60 पार्ट में डिवाइड करो, तो जो एक पार्ट आएगा वो 1 मिनट है, सॉरी 1 मिनट है, ठीक है ना। सो 1 डिग्री में 60 मिनट है, और 1 मिनट में 60 सेकेंड है। सो फिर से वो 1 मिनट जो है, अब देखो कोई एंगल है जो 1 मिनट है, उसको फिर से 60 पार्ट में डिवाइड करो, तो एक पार्ट जो आएगा वो 1 सेकेंड। हाँ, तो इसलिए 1 डिग्री बराबर जैसे आपने बताया 3600 मिनट्स होगा, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से है। अब ठीक है, तो ये हो गया समरी डिग्री का। अब आते हैं रेडियन पे, देखो रेडियन में कैसे डिफाइन करता है। सो अब आते हैं रेडियन मेजर पे। सो अब ये डिफाइन कर रहा है
रेडियन मेजर को। सो हाउ दे डिफाइन रेडियन मेजर, रेडियन मेजर क्या होगा। सो देखते हैं डेफिनेशन क्या है रेडियन मेजर को कैसे डिफाइन किया गया है। सो ये कहना चाह रहा है कि देयर इज अनदर यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ एन एंगल कॉल्ड द रेडियन मेजर, उसको हम बोलेंगे रेडियन मेजर। और डिफाइन कैसे करेगा, और ये डेफिनेशन है, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट इन अ यूनिट सर्कल। तो यूनिट सर्कल क्या होता है भाई मनीष, क्या यूनिट सर्कल बताओ। देखो आगे लिखा हुआ है, पढ़ो, ये लिखा रखा है क्या होता है, पढ़ो। सर्किल ऑफ रेडियस 1 यूनिट। हाँ, जिस सर्कल का रेडियस 1 यूनिट है, मान लो 1 सेंटीमीटर रेडियस है, यूनिट को और तुम सेंटीमीटर ले लो तो वो यूनिट सर्कल होगा, है ना। तो यूनिट सर्कल का मतलब जिसकी रेडियस 1 यूनिट होगी। तो सो इज सेड टू हैव अ मेजर ऑफ 1 रेडियन। तो ये डेफिनेशन हो गया। जैसे कैसे डिफाइन किया डिग्री को, डिग्री को बोला पूरा एक रोटेशन लो और उसको 360 पार्ट में डिवाइड करो, 360 पार्ट में डिवाइड करो, तो एक पार्ट 1 डिग्री है। तो अब ये डिफाइन करा रेडियन को, ध्यान से दो कैसे डिफाइन किया। इसने कहा कि कोई एक तुम्हारे पास सर्कल है, ठीक है, देखो, तो ये रेडियन को कैसे डिफाइन किया। सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ रेडियन, सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ रेडियन, ठीक है ना, रेडियन की डेफिनेशन क्या है। सो रेडियन को डिफाइन कैसे किया, किसने कहा एक सर्कल लो जिसका रेडियस 1 यूनिट है, ठीक है, यूनिट सर्कल है, क्या है ये, यूनिट सर्कल। तो इसका 1 मान लो सेंटीमीटर भी ले सकते हो, तुम 1 यूनिट ले रहा हूँ, यूनिट तुम सेंटीमीटर, मिनट, मीटर कुछ भी ले सकते हो उस तरह से। अब यहाँ से 1 यूनिट का तुम 1 यूनिट का वो ले लो, क्या, आर्क, बोलो। हाँ, तो देखो इसने कहा कि 1 यूनिट तुम्हारा रेडियस है, मतलब 1 सेंटीमीटर मान लो, और 1 यूनिट का आर्क है, तो ये जो एंगल बन रहा है इस एंगल को क्या बोलेंगे, ये है 1 रेडियन, ये है डेफिनेशन। तो हाउ टू डिफाइन 1 रेडियन, सो 1 रेडियन इज द एंगल measured Angle subtended by 1 unit arc length of center of circle with unit radius. yes, so simple कि 1 radian is the angle subtended by the arc of 1 unit length in a unit circle। तो यूनिट सर्कल में यूनिट आर्क के द्वारा सेंटर पे जितना भी एंगल बनता है उसको हम बोलेंगे यूनिट रेडियन, मतलब एक रेडियन मतलब 1 रेडियन। तो ये 1 रेडियन एंगल बनाएगा, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन है ये टोटल कितना रेडियन होगा, यहां से तुम यहां तक घूम जाओगे तो इसका लेंथ कितना होगा, तुम बताओ इस सर्कल में। ये तो 1 यूनिट लिया ना तुमने 1 यूनिट लिया तो 1 रेडियन है। अगर 2 यूनिट लोगे तो 2 रेडियन हो जाएगा एंगल, समझ रहे हो ना। Yes sir. अगर तुम आर्क को 2 यूनिट ले लिए तो 2 हो गया। तो ये पूरा आर्क का लेंथ कितना है बताओ मुझे। 2 पाई आर, आर कितना है आपका, So 1 unit. 1, तो कितना हो गया लेंथ, 2 पाई ना, 2 पाई हो गया, आर तो 1 है, रेडियस 1 है। Yes yes. तो जब रेडियस 1 है तो इसका लेंथ हो गया 2 पाई। और अब तुम याद करो डिग्री में तुम कैसे बोले थे कि डिग्री में बोले थे पूरा एक बार घूम जाओ, एक रोटेशन लो पूरा, तो उसका 1/360 पार्ट जो 1 डिग्री है, मतलब टोटल कितना था 360 डिग्री, यही था ना कि टोटल था 360 डिग्री। और वही टोटल 360 डिग्री अब क्या कह रहे हो तुम कि यूनिट सर्कल लो और इसका जो पेरीमीटर का जो लेंथ है उतना रेडियन का एंगल बनेगा। सो पूरा लेंथ कितना है यूनिट सर्कल में, 2 पाई। सो ये 2 पाई रेडियन का एंगल बनाया। तो दो अलग अलग तरीके से तुमने ये कह दिया कि डिग्री में 360 डिग्री पूरा एक रोटेशन है, रेडियन में 2 पाई। हाँ क्योंकि पूरा लेंथ 2 पाई है। तो डिग्री का डेफिनेशन उन्होंने लिखा था पूरा एक रोटेशन को डिवाइड करो 1/360 से, तो जो एंगल आया वो 1 डिग्री है। रेडियन डिफाइन किया कि यूनिट सर्कल में यूनिट आर्क जितना एंगल सबटेंड करता है सेंटर पे वो तुम्हारा 1 रेडियन है। सो तो अब क्या होगा नाउ, तो ये रिलेशनशिप ऐसे दिख गया मुझे कि पूरा एक बार घूमे 360 डिग्री था, पूरा लेंथ 2 पाई है। ओके, आओ तो एनसीईआरटी में आते। तो रेडियन को डिफाइन कैसे किया,
सो 1 रेडियन का डेफिनेशन था सिंपल कि एंगल सबटेंडेड एट सेंटर बाय 1 यूनिट आर्क इन यूनिट सर्कल या इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 यूनिट। तो ये डेफिनेशन था 1 रेडियन का। अब जितना आर्क तुम लोगे उतना रेडियन का एंगल बनाएगा, इसलिए तुम देखोगे ये कहते हैं कि जो रेडियन मेजर है वो रियल नंबर के इक्विवेलेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो लेंथ है ना, ये जो तुम्हारा लेंथ है ये एक नंबर ही तो है, लेंथ ऑफ आर्क। तो इसलिए जो रेडियन मेजर है वो रियल नंबर के इक्विवेलेंट होता है। तो रेडियन में कुछ लिखते नहीं, इसलिए तुमने यहाँ लिख दिया 2 पाई रेडियन। अगर सिर्फ 2 पाई भी लिखा हुआ है तो भी इसका मतलब होगा कि रेडियन ही है। कहीं लिखा होता है 1 एंगल 1 है तो 1 रेडियन होता है ना। अगर कहीं सिर्फ 1 लिखा हुआ है कि एंगल 1 है मतलब 1 रेडियन। डिग्री अगर नहीं लिखा हुआ है तो मतलब वो रेडियन है, ये चीज है। ओके, सो यहां देखते हैं क्या लिखा है, तो समझते हैं जरा। अब ये समझा रहा है उसी चीज को, कह रहा है इस फिगर में देखो कि रेडियस 1 है तुम्हारा, ये आर्क लेंथ 1 है, तो ये जो एंगल तुमने बनाया है ये 1 रेडियन का एंगल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तुम क्लॉकवाइज में चले, ये तो एंटी क्लॉकवाइज था ना, तो ये एंटी क्लॉकवाइज था तो ये 1 रेडियन प्लस हुआ। और यहाँ तुम क्या किए, क्लॉकवाइज आ गए, तो क्लॉकवाइज में क्या होता है एंगल -1 रेडियन। हाँ, -1 रेडियन, निगेटिव हो गया। ओके, ऐसे यहाँ पे देखो ये लेंथ लिया 1.5 1.5, सो ये लेंथ कितना लिया 1.5, सो ये 1.5 लेंथ लिया है तो ये कितना रेडियन एंगल बनाया, रेडियन हो जाएगा। हाँ, अगर मैं लेंथ लेता 2, मान लो यहाँ से यहाँ तक लेंथ है 2, तो ये 2 रेडियन का बना देगा, है ना एंगल, इस तरीके से। यस सर। सो जो भी लेंथ लेंगे यूनिट सर्कल में सर्कमफ्रेंस का, उतने रेडियन का एंगल बनेगा। ओके, सेम यहाँ पे भी है, यही कह रहा है। अभी क्लॉकवाइज में आ गया, सो क्लॉकवाइज में आ गया तो एंगल नेगेटिव हो गया, क्योंकि लेंथ 1.5 ही है, लेकिन चूंकि क्लॉकवाइज में एंगल नेगेटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज में एंगल पॉजिटिव होता है, इसीलिए। ओके, अब देखो जो लाइन में आपको बोला था वो यहां लिखा है, क्या बोला इसने कि we know that the circumference of a circle of radius 1 is 1 unit is 2 pi। मतलब कह रहा है कि सर्कल में अगर रेडियस इसका 1 है तो पूरा लेंथ कितना हो गया 2 पाई। जो सर्कमफ्रेंस है उस सर्कल का वो 2 पाई है। सो अगर 2 पाई है तो कितना एंगल बना दिया, ये 2 पाई है तो ये 360 डिग्री हो जाता है, मतलब वही, तो मतलब 2 पाई एंगल बनाया। कहने का मतलब ये है कि 1 रोटेशन में कंप्लीट एंगल 2 पाई रेडियन का होगा, पूरे 1 रोटेशन में। 1 रोटेशन में डिग्री में टोटल 360 डिग्री का होगा, है ना। ओके, सो अब देखो ये कह रहा है 10 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन ऑफ इनिशियल साइड सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 2 पाई रेडियन। 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन, मान लो ये 1 यूनिट का रेडियस सर्कल है, सो एक बार घूम के वापस यहीं पे आ जाओ तो ये पूरा एंगल कितना बनाया 2 पाई रेडियन। हाँ, जो कि 360 डिग्री था, है ना, 2 पाई रेडियन 360 डिग्री था। ओके, देखो और बोल रहा है आगे, मोर जनरली इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r एन आर्क ऑफ लेंथ r विल सबटेंड एंगल ऑफ 1 रेडियन। अभी तुम कह रहे थे रेडियस 1 है तो जो तुम ले रहे हो आर्क लेंथ 1 तो 1 रेडियन बन रहा है। सेम चीज तुम ऐसा, रेडियस अगर r है तो r लेंथ का जो आर्क होगा वो सेंटर पे 1 रेडियन का एंगल सबटेंड करेगा, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, ओके, देखो आगे एक और पॉइंट, हालांकि एनसीईआरटी में एक एक लाइन बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट होता है। देखो ये क्या कर रहा है, इट इज वेल नोन दैट इक्वल आर्क ऑफ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो सिंपल है, देखो ये कहना चाह रहा है कि मान लो ये अगर 1 यूनिट है इधर से इधर तक, तो ये एंगल और इधर मान लो ऐसे ही ये 1 है, मैं रफ नहीं बना रहा हूँ, ये भी 1 है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। समझ रहे हो? यस सर। मान लो ये यूनिट सर्कल ही बोलता हूँ और ये 1 रेडियन है तो ये भी 1 रेडियन, यही कहना चाह रहा है कि इट इज वेल नोन दैट द इक्वल आर्क्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ओके,
तो अभी तो फॉर्मूला बनाना चाह रहा है, देखो यहाँ इन्होंने फॉर्मूला बनाया एक आगे कि कह रहा है कि मान लो रेडियस आर है और अगर ये आर है यहाँ पे तो कितना एंगल बना रहा है? थीटा। नहीं, 1 रेडियन। अगर रेडियस आर है और आर्क लेंथ भी आर है तो ये एंगल कितना बनेगा? 1 रेडियन। यहाँ लिखा हुआ है देखो, मोर जनरली अ सर्कल ऑफ रेडियस आर एन आर्क ऑफ लेंथ आर विल सबटेंड एंगल ऑफ 1 रेडियन। ठीक है, अब इसका रेशियो है r अपॉन r है एक्चुअली। अब इधर जाओ, अगर ये 2r है तो कितना एंगल बना रहा है बताओ? 2 रेडियन, करेक्ट। तो सिमिलरली अगर यहाँ 3r है तो ये 3 रेडियन, इस तरह से। तो टोटल होता है 2 पाई r, है ना? टोटल कितना होता है? 2 पाई r, तो इसलिए 2 पाई रेडियन। तो यहीं से एक फॉर्मूला निकाला इन्होंने। अब ये फॉर्मूला क्या निकाल रहे हैं देखो, ये कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारे पास एक सर्कल है, तुम्हारे पास एक सर्कल है मान लो, और ये रेडियस r का और ये लेंथ l है, तो ये कितना एंगल बना रहा होगा यहाँ पे? नहीं समझो, ये जब r था तो r अपॉन r 1 रेडियन आया था। जब ये 2r होगा तो 2r अपॉन r 2 रेडियन होगा। जब ये l 3r होगा तो 3r अपॉन 3 3 रेडियन। तो अगर ये l लेंथ है तो कितना रेडियन का एंगल बनाएगा? l अपॉन r रेडियन का। तो अगर ये थीटा है, थीटा रेडियन में है, तो ये इक्वल होगा l अपॉन r के। इसे लिखते हैं थीटा इज इक्वल टू l अपॉन r। रेशियो फिर से याद करो, फिर बता रहा हूं मैं। अगर जब ये r लेंथ था तो कितना एंगल था ये बताओ मुझे? 1 था ना, याद है? 1 रेडियन था। अगर ये 2r हो जाता तो ये 2 रेडियन एंगल होगा। तो सिमिलरली अगर कोई भी लेंथ l है तो समझ गया ना? हाँ, तो ये l अपॉन r रेडियन, थीटा रेडियन में है, सो l लेंथ ऑफ आर्क है और r रेडियस है, r जो है रेडियस है, और ये थीटा जो है एंगल है इन रेडियन, एंगल इन रेडियन। ठीक है, इस तरह से। सो थीटा इज l अपॉन r। ये फॉर्मूला होता है, इसका बहुत यूज भी आएगा। सो l बराबर थीटा r भी लिख सकते हो यहीं से, थीटा बराबर l अपॉन r, घुमा घुमा के लिख सकते हो। हाँ, r बराबर l अपॉन थीटा, इस तरीके से। ठीक है ना? सो यही चीज है, कोई भी एक तरीके से लिख लो। अब इसका यूज यहाँ पे होगा। सो एक फॉर्मूला यहाँ से इन्होंने जनरेट कर दिया। सो एक यहाँ से फॉर्मूला जनरेट हो गया। देखो यही एंड में इन्होंने भी यही बात कही है कि लाइक देखो बोल रहा है कि सिंस अ सर्कल ऑफ रेडियस r एंड आर्क ऑफ लेंथ r सबटेंड एन एंगल हुज मेजर इज 1। अभी देखा तुमने कि रेडियस r है, आर्क लेंथ भी r है, तो 1 रेडियन का एंगल बना रहा है वो। तो अब बोल रहा है कि सो हुज मेजर इज 1 रेडियन। हाँ, an arc of length l will subtend an angle whose measure is l upon r। वही कहना चाह रहे रेडियन। Thus if in a circle of radius r an arc of length l subtend an angle of theta radian at the center, then we have theta बराबर l upon r, या क्रॉस मल्टीप्लाई करके l बराबर थीटा। जो मैंने बताया वही चीज है ना। सो मैं भी यहीं से सिखाऊं वाला की तो सो इस तरीके से है। चलो, तो अभी तक तुमने देखा कि रेडियन क्या होता है, डिग्री क्या होता है ना? 1 रेडियन का क्या मीनिंग है, 1 डिग्री का क्या मीनिंग है। अब ये बताना चाह रहा है रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। अच्छा, रेडियन एंड रियल नंबर। अच्छा, अभी मैं कह रहा था कि रियल नंबर, रेडियन रियल नंबर के इक्विवेलेंट है ना? सो ये कहना चाह रहा है कि रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड रियल नंबर, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड रियल नंबर। सो फिर से बोल रहा है कि कंसीडर द टाइम है ना? अच्छा, टाइम भी निकल गया। चलो यहाँ से अगले क्लास में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी 9 बजे दूसरा बैच है ना, तो यहाँ से अगले क्लास से परसों स्टार्ट करेंगे। तो अभी मैंने देखा रेडियन क्या है, डिग्री क्या है, और फॉर्मूला आ गया थीटा बराबर l अपॉन r। तो उसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर चल रहा है, तो ये पहली क्लास ट्रिग्नोमेट्री की थी, तो नेक्स्ट क्लास में आए। चलो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी 9 बजे दूसरी क्लास है। हाँ।